हेलो एंड वेलकम टू दिस चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं, हम रोज़ कुछ मैसेजेस, कुछ कार्ड्स पिक करते हैं जो हमारे डेली गाइडलाइंस की तरह काम करते हैं। इसी तरह आज भी हम कुछ कार्ड्स पिक करेंगे विच विल एक्ट एज द गाइडलाइन फॉर द डे। और ये एक जनरल रीडिंग है, ये सभी राशि के लोग, सभी ज़ोडिएक साइन के लोग इसे देख सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड लेट्स सी आज के मैसेजेस क्या हैं। Innocence, ripeness, politics. Major arcana se we have the judgment. Then we have love. We have elegance. We have gratitude. And then we have no need to worry. So ये हैं आज के cards. Let's start with the politics first. Because I think a lot of politics is going around. आपके आसपास हो सकता है कि काफ़ी लोग कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ किसी तरीके की वर्क प्लेस पे हो सकता है कुछ पॉलिटिक्स चल रही है, हो सकता है कि किसी तरीके का किसी तरीके की बेसिकली देयर इज समथिंग विच इज़ गोइंग ऑन, पीपल। हो सकता है कोई रिलेशनशिप में कुछ ऐसी पॉलिटिक्स चल रही हो, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं इस कार्ड में। इनोसेंस ही एक लुक है, ये एक स्नेक है जिसने ये इनोसेंट सा मास्क पकड़ा हुआ है, बट पीछे देयर इज़ अ फेस विच इज़ वेरी क्रिकेट। सो विच सिम्बलाइजेज, इट सिंपली सेज दैट कुछ लोग हैं जो इनोसेंट लगते हैं बट वो इनोसेंट है नहीं। यहाँ पे इनोसेंस का कार्ड भी है। So somebody who is looking very innocent is not really the way they are looking. हो सकता है कि आप किसी को बहुत ज़्यादा innocent समझते हो सकता है कि आप किसी पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हो, लेकिन थोड़ा सा आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। थोड़ा सा आप अवेयर हो जाइए, थोड़ा सा आप प्रिकॉशंस लीजिए ट्रस्ट करने में लोगों को। दैट इज़ वॉट द मैसेज इज़ रियली। कुछ लोग हैं जो दे आर नॉट शोइंग देयर ट्रू फेस। अभी उनके जो असली चेहरे हैं वो सामने नहीं आ रहे हैं। जो वो प्रिटेंड कर रहे हैं, जो वो दिखा रहे हैं, वो वैसे है नहीं। ओके, बेसिकली इट जस्ट मीन्स कि वो जिस तरीके से प्रिटेंड कर रहे हैं, वो जिस तरीके से दिखा रहे हैं, वो उस तरीके से है नहीं। बट नो नीड टू वरी का कार्ड हमें क्या कह रहा है? नो नीड टू वरी का कार्ड यही कह रहा है कि एंजल्स आपके साथ हैं, सो यू डू नॉट नीड टू वरी। आपकी इनर विजडम, इनर गाइडेंस जो है आपको गाइड करती रहेगी। और ये सब कुछ जो आपके आसपास हो रहा है, पीपल हु आर ट्राइंग टू बी पॉलिटिकल विद यू, और उनका ये जो मास्क है बहुत जल्दी गिरने वाला है। बहुत जल्दी आपको इन चीज़ों की समझ आ जाएगी। जिस तरीके से ये राइपनेस का कार्ड है, कैन यू सी दिस राइपनेस का कार्ड? जिस तरीके से एक पेड़ पे फल पक जाता है तो वो टूट के गिर जाता है अपने आप ही, राइट? अपने आप वो फल टूट के गिर जाता है क्योंकि अब वो पक चुका है। तो इस तरीके से उनका जो भी ये पॉलिटिकल मास्क है ना, ये जो भी वो बहुत इनोसेंट से दिखा रहे हैं, या वो जो दिखा रहे हैं और वो है नहीं, तो ये जो भी आसपास आपके हो रहा है, इट इज़ गोइंग टू कम आउट, इट इज़ गोइंग टू फॉल डाउन वेरी सून। और फॉल डाउन का मतलब ये भी है कि जजमेंट में हमें ये भी पता चलता है कि इट इज़ नॉट नेसेसरीली कि वो यू कैन गेट इट, दे कैन गेट कॉट। ऐसा नहीं है कि आप उन्हें पकड़ लेंगे, पर आप ज़रूर उन्हें समझ लेंगे कि वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। यू विल अंडरस्टैंड देयर पॉलिटिक्स, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि वो जो दिखा रहे हैं वो है नहीं, ठीक है? और एंजल्स आपके साथ है, सो यू डू नॉट नीड टू वरी, दे कैन नॉट हार्म यू। कुछ आपका नुकसान नहीं होने वाला है। विद जजमेंट का कार्ड पे देखिए, ये एक बुद्धा की फिगर, इफ़ यू कैन सी क्लोजली, ये एक बुद्धा की फिगर बनी हुई है जजमेंट के कार्ड पे। सो इट सिंपली मीन्स कि
आप में ये जजमेंट लेने की क्षमता है, आप में ये जानने की क्षमता, आप में ये पहचानने की क्षमता है। योर इनर बुद्धा, योर इनर गाइडेंस, योर इनर विजडम विल गाइड यू अगेंस्ट द पॉलिटिक्स। इस पॉलिटिक्स के अगेंस्ट आपको आपका इनर विजडम गाइड करेगा, बताएगा, और आपको ये सब चीज़ों की समझ ऑलरेडी आ जाएगी। आपको पता होगा कि कौन किस तरीके के गेम्स खेल रहा है आपके साथ, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे वो वर्क प्लेस पे हो, पर्सनल प्रोफेशनल किसी भी लाइफ में वो चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन ये जो भी गेम्स हैं, ये जो भी पॉलिटिक्स है, ये जो भी है, वो एक फॉल्स मास्क लेके बैठे हुए हैं, एक चेहरे के ऊपर चेहरा लगा कर बैठे हुए हैं। ये जो सब चीज़ें हैं ना, ये जजमेंट, ये आपका इनर विजडम, इनर गाइडेंस के थ्रू आपको डेफिनेटली ये चीज़ें समझ आ जाएंगी। एंड आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि आपको इन चीज़ों से एलिगेंटली डील करना है। ओके, लाइक अ स्वान, द स्वान ऑन द वाटर, जैसे स्वान वाटर के ऊपर ग्लाइड करता है, जैसे एक हंस होता है ना पानी में, खूबसूरत एकदम ब्यूटीफुल सा, और कितने स्विफ्टली वो मूव करता है। इस तरीके से बस आपको स्विफ्टली इन चीज़ों को समझते हुए आपको उलझना नहीं है इन चीज़ों में। यू डू नॉट हैव टू लूज़ योर ओन इनोसेंस। अगर आप स्पिरिचुअल पाथ पे हैं, अगर आप इस जर्नी पे हैं, अगर आप टूवर्ड्स द हायर विजडम जा रहे हैं, तो आपको इन चीज़ों में उलझने की ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट हैव टू मूव वेरी एलिगेंटली फ्रॉम ऑल द सिचुएशन। आप सारी सिचुएशन को जान जाएंगे, आप सारी सिचुएशन को समझ जाएंगे। यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि लोग आपके आसपास क्या कर रहे हैं। आपको बस एलिगेंटली उस सिचुएशन से मूव करना है, जस्ट लाइक अ स्वान। आपको उन चीज़ों में उलझना नहीं है। यू डोंट हैव टू लूज़ योर एनर्जी। अपनी एनर्जी उन चीज़ों को नहीं देनी है, अपनी एनर्जी नहीं लूज़ करनी है उस तरीके के रट में। अगर हम किसी और के लेवल पे स्टूप डाउन करके या उसी लेवल पे जाके हम उनसे बात कर रहे हैं, उन्हीं चीज़ों में फंस रहे हैं, तो फिर हमारी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस का या हमारी स्पिरिचुअल जर्नी का कोई मतलब नहीं रह जाएगा फिर। सो यू डू नॉट हैव टू गेट एंटैंगल्ड इनटू देयर एनर्जी, देयर पॉलिटिक्स। आपको उस पॉलिटिक्स में फंसने की ज़रूरत नहीं है, या आपको उन चीज़ों में, उस नेगेटिव इन्वायरमेंट में, उस नेगेटिविटी में फंसने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। यू बी लाइक बुद्धा। आपको इनर विजडम, इनर गाइडेंस आपको मिलती रहेगी। सो यू फॉलो योर गाइडेंस, यू फॉलो योर पाथ, लेट देम फॉलो देयर पाथ। ठीक है, उनके कर्मास, उनके एक्शंस उनके साथ हैं, और आपके कर्मास, आपके एक्शंस, आपकी डीड्स, आपकी इंटेंशंस आपके साथ हैं। ठीक है, यू जस्ट नीड नॉट टू वरी, गॉड इज़ ऑलवेज विद यू। यूनिवर्स जो है, हायर पावर, वो और आपके ही साथ है हमेशा। ओके, यू जस्ट नीड टू फील ग्रैटिट्यूड इन योर हार्ट। आपको ये जो जजमेंट ऊपर से मिल रही है, ये जो एक गाइडलाइंस मिल रही हैं, ये जो आपको एक समझ ऊपर से मिल रही है, आपके इनर विजडम मिल रहा है, फिल इंस्टेड ऑफ इस एनर्जी में फंसने के कि उन लोगों की एनर्जी में फंसने की जो आपके साथ पॉलिटिक्स कर रहे हैं, चाहे रिलेशनशिप में, चाहे प्रोफेशनली, बजाय उसमें फंसने के मैं कहूँगी कि आप ग्रैटिट्यूड में आइए, ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में आइए। यू शुड बी थैंकफुल टू गॉड कि वो आपको इतना विजडम दे रहे हैं, इतना समझ दे रहे हैं कि आप ये सब कुछ अपने आसपास सेंस कर सकते हैं और ये सब कुछ समझ सकते हैं। यू शुड फील ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में आइए, एंड हैव लव इन योर हार्ट, हैव लव इन योर हार्ट। जैसे कि मैंने कहा कि हमें उस एनर्जी में एंटैंगल नहीं होना है। वी डोंट हैव टू लूज आवर इनोसेंस। सो आई विल सजेस्ट दैट यू कीप लव इन योर हार्ट, इवन फॉर दोज हु आर नॉट बीइंग रियली नाइस। बिकॉज देखिए, हम वही दूसरों को दे सकते हैं जो हमारे पास है। अगर किसी कुएं में ख़राब पानी है, या एक सड़ा हुआ पानी है, या उसका पानी मीठा नहीं रहा अब, तो उस कुएं में से आप कितना भी बाल्टी भर भर के पानी निकालिए, वो मीठा नहीं आएगा, क्योंकि उसके पास वो मीठा पानी है ही नहीं देने के लिए। तो वो कैसे आपको वो देगा? तो हर इंसान हमें ज़िंदगी में, दुनिया में वही चीज़ ऑफ़र करता है, वही चीज़ दे सकता है जो उनके पास है, वट एवर दे हैव इन देयर हार्ट, वट एवर दे आर फिल्ड विद। ओके, एंड for these people you should have love in your heart. Why? Because कहीं ना कहीं पेन और ग्रीफ और यही चीज़ें होती हैं, हर्ट अंदर से कहीं ना कहीं होता है, क्योंकि somebody जो खुद अंदर से दुखी है वो ही किसी को दुख दे सकता है, और जिसके दिल में प्यार भरा है वो सिर्फ प्यार ही दे सकता है। किसी भी हालात में वो प्यार ही देगा, नो मैटर व्हाट। तो इसीलिए हम वही ऑफ़र कर सकते हैं जो हमारे खुद के पास होता है। सो यू
आफ्टर रियलाइजिंग दिस, मतलब इस बात, इन सब बातों की समझ होने के बाद, यू शुड हैव लव इन योर हार्ट फॉर इवन फॉर पीपल हु हैव हर्ट यू इन द पास्ट, इवन फॉर पीपल हु आर नॉट बीइंग नाइस टू यू। ऐसे लोग जो आपसे बहुत अच्छे तरीके से बिहेव नहीं कर रहे हैं, या दे आर नॉट बीइंग नाइस रियली, ऐसे लोग जो पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, या वो दिखाते कुछ और हैं और है कुछ और, या इनोसेंट नहीं है और वो इनोसेंट दिखा रहे हैं, जो भी ये गेम्स खेल रहे हैं, यू शुड कैरी लव इन द हार्ट, इन योर हार्ट फॉर देम। आपको उनके लिए प्रे करना चाहिए कि वो हील हो, उनको वो हील हो, और सो दैट वो भी इस जर्नी में आगे बढ़ सकें अपनी लाइफ की, और वो भी इन चीज़ों से बाहर आ सकें, ऊपर उठ सकें इन पॉलिटिक्स और इन सब चीज़ों से। सो मैं यही कहूँगी कि यू डू नॉट नीड टू वरी, आपको, इन डिस्पाइट कि आपके पास ये सब सर्कमस्टांसेस हो रहे हैं, पॉलिटिकली चीज़ें हो रही हैं, बट यू डू नॉट नीड टू वरी, बिकॉज angels are with you, the heaven is with you, universe is with you। आपको गाइडेंस मिलती रहेगी, आपको प्रोटेक्शन मिलती रहेगी, एंड यू कैन डू अ मेडिटेशन। और ये फायर देख रहे हैं आप, नो नीड टू वरी में, ये एक फायर देख रहे हैं आप, इस तरीके से बस आपको सब बुरे कर्मास, बुरे नफ़रतों, ये सब, यू जस्ट हैव टू पुट एवरीथिंग इन टू द फायर, all that negativity, all that every negative attitude, every negative feeling, जो भी आपके मन में नेगेटिव विचार अगर कुछ आ भी रहे हैं, just put that in holy fire, let it burn, let it burn। और अपने दिल में सिर्फ आप प्यार रखिए, अपने दिल में एक प्यार रखिए, और स्वान की तरह, जिस तरीके से ये स्वान पानी पे ग्लाइड करते हैं, स्विफ्टली मूव करते हैं एक एलिगेंस के साथ, और ऐसे ही एक प्यार के साथ, एक इनोसेंस के साथ, एक एलिगेंस के साथ आप ज़िंदगी के सफ़र पे मूव करिए। यू डू नॉट हैव टू गेट इंटैंगल्ड इनटू दीज एनर्जीज। और you have inner wisdom, you have your inner guidance with you, you have your angels with you, everything is fine, you are going to be protected, you are going to be saved from all this जो भी ये chaos हो रहा है आपके around। So you do not need to worry, just be in the energy of gratitude, say thanks to the universe, be connected to your inner Buddha, so that you can you can swiftly glide through this situation, and you do not need to worry. Have a great day. Thank you so much.